बोलेंगे सर मैं विनायक बैच एसआई आपका स्टूडेंट हूँ, यह क्लास ले सकता हूँ? बिल्कुल चंद्रशेखर जी ले सकते हैं। एक समझौता था कलकत्ता का, मद्रास का, पूना या फिर दिल्ली, इसको बोलते पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट। जरा इस फैसले को समझना, इस फैसले को समझना भाई साहब, इसकी पृष्ठभूमि समझना। 1932 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन? बोलेंगे भी फटाफट से, कौन है आपका? बोलेंगे एक के। आप कहेंगे भैया जी अगर हम बात करें आपका 16 अगस्त 1932 की। कब की? 16 अगस्त 1932 को। तो एक ब्रिटिश पीएम था, कितने दोस्त बताएंगे? उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम था रैम जे मैकडोनाल्ड। क्या बोलोगे? रैम जे मैकडोनाल्ड, ठीक है, रैम जे मैकडोनाल्ड। और इसी के समय पर हुए थे गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन कुल कितने हुए हैं बोलो जरा? आप कहेंगे गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932। इनके समय जो गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्ष होता था वह ब्रिटिश पीएम ही होता था। तो कौन अध्यक्ष रहा होगा गोलमेज सम्मेलन का? रैम जे मैकडोनाल्ड। इन भाई साहब ने एक घोषणा कर दी जिसको हम बोलते हैं सांप्रदायिक पंचांट, 16 अगस्त 1932 को। क्या बोलोगे? सांप्रदायिक पंचांट जिसको कहा जाता है। इसी को हम कहते हैं अंग्रेजी में, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कम्युनल अवार्ड किस दिन घोषित हुआ था? इसी को हम मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैकडोनाल्ड अवार्ड भी इसी को हम कहते हैं। अब ये मैकडोनाल्ड अवार्ड क्या था? जो बच्चे नहीं जानते वो समझो थोड़ा सा, ये क्या है? क्या बोलेंगे जी? आप कहेंगे मैकडोनाल्ड। बच्चा वो तमिलनाडु की सीमा गलत लिखी होती है कई जगह गूगल पर, वो मत देखो, जो मैंने तुम्हें बता दिया वो सर्व सत्य है, ये बात मान लीजिए। क्या बोलोगे? सांप्रदायिक पंचांट हुआ, कम्युनल अवार्ड, मैकडोनाल्ड अवार्ड। इन्होंने कहा कि आरक्षित सीट थी, इन्होंने आरक्षित सीट की घोषणा की कि SC ST के जो लोग चुनाव लड़ेंगे उसमें वोट भी कौन करेगा? सिर्फ SC ST के वो लोग ही वोट करेंगे। क्या? ताकि उन लोगों को अधिकार मिल पाए। तो गांधी जी ने इसको कहा कि अंग्रेज तो देश को बांटना चाहते हैं जातियों के रूप में, तो गांधी जी ने फिर आपका 18 आपका क्या बोलते हैं 18 तारीख 18 सितंबर को एक आपका अनशन शुरू चिट्ठी लिख करके कर दिया और ये बोला कि मैं 20 तारीख से पूर्ण अनशन पर आ जाऊंगा। तो इसके बाद में फिर एक दबाव बढ़ा, आपका दबाव बढ़ा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर, सब लोगों ने कि गांधी जी मर जाएंगे, उसके दोषी आप होंगे। तो क्या बोलेंगे? 16 अगस्त 1932 के बाद में आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था आपका पूना समझौता। पूना समझौता। और गांधी जी ने कहा आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से कि सिर्फ वोट का अधिकार मत रखिए, आप रिजर्व सीटें रख लीजिए और वोट का अधिकार दे दीजिए सबको, जैसे आज हमारे देश में होता है वयस्क मताधिकार। यानी कि वयस्क मताधिकार रहने दीजिए, सिर्फ आप रिजर्वेशन रख लीजिए, लेकिन वोट का अधिकार सिर्फ SC ST को नहीं होगा अपने कैंडिडेट के लिए, अन्य सब लोग उसमें वोट कर पाएंगे। उसी का बाद में एक इम्पैक्ट भारत के इतिहास में देखने को आपको मिलता है। 1946 में बाबा साहेब चुनाव लड़े, 1952 में चुनाव लड़े, लेकिन वो नहीं जीत पाए क्योंकि वोट बैंक एक निश्चित वोट बैंक SC ST का नहीं रहा, सभी जातियों ने वोट दिया। ठीक है, तो पूना समझौता हुआ कहाँ पर? आपका यरवदा जेल में। कहाँ पर हुआ था? यरवदा जेल। कहाँ पर स्थित है ये? पुणे में। तो इसीलिए इसको कहा जाता है पुणे पैक्ट। और यहाँ पर क्या हो गया? 71 सीट की जगह कितनी सीट कर दी गई? 148 सीट रिजर्व कर दी गई। 148 सीट रिजर्व्ड कर दी गई। किस किस के बीच ये फैसला हुआ था? क्या बोलोगे भैया? ये फैसला हुआ था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और गांधी